स्टूडेंट 7.4 करने से पहले हमें कुछ एक दो थ्योरम को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम है, इन एनी ट्राइंगल द अपोजिट साइड्स ऑफ ए लार्जर एंगल इज लॉन्गर। कि अगर कोई ट्राइंगल है तो उसका साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, कि जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या गया, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गर साइड। कह रहा है शो करो कि हाइपोटेन्यूज जो होता है राइट ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, वो सबसे बड़ा होता है। तो हम इसको प्रूफ करेंगे अभी। तो हाइपोटेन्यूज अभी लॉन्गर साइड करना, तो हमने लेट कर लेना है कि हमारे पास ए बी सी इज ए ट्राइंगल। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, जब प्रूफ क्या होगा, लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट, किसका राइट एंगल एट, बी पे। अगर राइट एंगल बी पे हुआ तो मीन्स एंगल बी कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। अब हमें बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल से पता है कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180। इसमें से अब कौन सा बचा हमारे पास, एंगल ए एंड एंगल सी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि बी हमारा 90 आ गया और इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री। इसी से हमें पता चल गया कि ए जो होगा वो लेस होगा 90 डिग्री से, और सी जो होगा वो भी लेस होगा 90 डिग्री से, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 है। हो सकता है एक 45 हो, दूसरा एक 45 हो सकता है एक 50 हो और एक 40 हो। ऐसे हमारे इतना क्लियर है हमें कि ये होगा तो 90 से स्मॉल ही होगा। इसी कंडीशन से हम लिख देंगे कि अगर एंगल ए 90 से छोटा है तो एंगल ए जो होगा वो बी से भी छोटा होगा। सिमिलरली एंगल सी जो है वो बी से भी छोटा होगा। तो हम सीधा कह देंगे कि एंगल बी जो होगा वो दोनों से बड़ा होगा। अगर हम पहले इस कंडीशन को लिखें कि एंगल बी जो है एंगल ए जो है वो लेस है एंगल बी से, तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, छोटी होगी ना, ए के सामने वाली, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। अब एंगल ए के सामने वाली कौन सी साइड है, बी सी, तो बी लेस होगी एंगल बी के सामने कौन सी है, ए सी। ठीक है। और सेकंड क्या है हमारे पास कंडीशन कि एंगल सी जो है वो भी लेस है एंगल बी से, तो सी के सामने वाली कौन सी है, ए बी, और पी के सामने वाली कौन सी है, ए सी। आपने देखा होगा कि दोनों केसेस में बी सी जो है ए सी जो है वो बड़ी आ रही है, ए बी सी से भी और ए बी से। तो हम कैसे उनके हैंड्स हाइपोटेन्यूज इज अ हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज लॉन्गर या लार्जर देन अदर टू साइड्स। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। क्या आपकी जो ट्राइंगल है उसमें पी और क्यू दो लाइंस हैं, उनको हमने क्या किया, एक्सटेंड किया हुआ है। आल्सो एंगल बी पी बी सी लेस है क्यू सी बी से, मतलब ये एंगल जो है वो छोटा है इस एंगल से। हमें शो कर देना है कि ए सी जो होगा वो ग्रेटर होगा ए बी से, तो ए सी जो होगा वो ग्रेटर होगा ए बी से। तो देखो कैसे करना है इसको। लिए अब हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन में एंगल पी बी सी ये वाला लेस है एंगल क्यू सी बी। अब हमने एक एंगल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी है कि अगर हमें कोई एक्सटीरियर वाला एंगल दिया हो तो वो किसके इक्वल होता है, अंदर वाले अपोजिट इंटीरियर एंगलों के सम के इक्वल। मीन्स एंगल पी बी सी किसका सम है, एंगल ए प्लस एंगल सी का, लेस का लेस, और क्यू सी बी किसका एक्सटीरियर है, एंगल ए प्लस एंगल बी का। तो ये आ गया। अब हम कैंसिल कर सकते हैं एंगल ए से एंगल ए को, क्या रह गया, एंगल सी लेस एंगल बी, जोड़ करके लिख सकते हैं एंगल बी जो है वो ग्रेटर है एंगल सी से। अब बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी, तो वो हम लिख देंगे ए सी, और सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। तो आ गया ना कि ए सी इज़ द, यही हमें प्रूफ करना था कि ए सी ग्रेटर देन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, दिया हुआ एंगल बी जो है वो लेस है एंगल ए से। इधर दिया हुआ हमें कि एंगल बी जो है लेस है ए से, सी जो है वो डी से है, तो शो करना है ए डी जो है वो लेस है, मतलब ए डी पूरी जो लेस है बी सी से। तो फर्स्टली हमें ले लिया है पहली वाली कंडीशन, एंगल बी जो है वो लेस है एंगल ए से। तो अब बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए ओ, लेस है एंगल ए के सामने कौन सी है, बी ओ, इक्वेशन 1। दूसरा क्या है, एंगल सी एंगल डी, तो सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ओ डी, लेस है डी के सामने वाली कौन सी साइड है, ओ सी। सेकेंड एंड
फर्स्ट आ गई हमारे पास। अब हम ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमने क्या कर लिया, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो फर्स्ट लेफ्ट वाली लेफ्ट से और राइट वाली राइट से, तो ए ओ प्लस ओ डी लेस है बी ओ प्लस ओ सी, तो ए ओ प्लस ओ डी किसके इक्वल आ गया, ए डी, लेस का लेस बी ओ प्लस ओ सी किसके इक्वल आ गया, बी सी, तो ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है ए बी और सी डी उसकी स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड है। जैसे हमने ये कोऑर्डिनेटर ले लिया तो ए बी सबसे छोटी है चारों साइडों से और डी सी जो है वो सबसे बड़ी है चारों साइडों से। तो रिस्पेक्टली लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द कोऑर्डिनेटर ए बी सी शो दैट एंगल ए जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल ए से, हम सी से हमें शो करना है कि एंगल ए जो है वो ग्रेटर है एंगल सी से और एंगल बी जो है वो ग्रेटर है एंगल डी से। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें ज्वाइन करना पड़ेगा तो ज्वाइन ए सी एंड बी डी, तो हम ज्वाइन कर लेंगे ए सी, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ठीक है। मैं इसको नेम दे रहा हूँ, आपको पता क्या करना है, इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक हम निकाल लेंगे और एक हम सिमिलरली लिख देंगे। जैसे ही मैंने ट्रायंगल ड्रा कर ली तो इसमें एक ही पहले एक करके देखो, ए बी सी डी फर्स्ट पार्ट के लिए अब मैं इनको नाम दे रहा हूँ 1 2 3 एंड 4। ध्यान देना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सबसे छोटी है, पहले हम इन ट्रायंगल जाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है तो मीन्स वो बी सी से भी छोटी होगी, हम लिख देंगे ए बी लेस है बी सी से। क्लियर कि ए बी क्या है, लेस है बी सी से, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ है कि ए बी सबसे छोटी है तो मीन्स इससे भी छोटी होगी वो, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर ए बी के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल ए बी के सामने वाला एंगल 3, तो एंगल 3 जो होगा वो भी लेस होगा बी सी के सामने वाले एंगल से, एंगल बन गए इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में हमें जाना है तो हमें पता है कि डी सी जो है वो क्या है, सबसे बड़ा एंगल है ना, और सारी बड़ी साइड है ना डी सी, तो सी डी ग्रेटर है हमारी, हम ले देंगे कि सी डी जो ग्रेटर है वो ए डी से, कि सी डी जो है वो ग्रेटर है भाई ए डी से, तो सी डी के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा ना, तो सी डी के सामने वाला एंगल कौन सा आ गया, एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल ए डी के सामने वाला एंगल 4, इसे हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 4 इज़ लेस देन एंगल 2 इक्वेशन 2। अब हम इनको ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि लेफ़्ट वाला लेफ़्ट के साथ, लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो 3 प्लस 4 किसके इक्वल हो गया, पूरा एंगल सी के, और 1 प्लस 2 किसके हो गया, ए के, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि एंगल ए जो है वो ग्रेटर है सी से, जहाँ सी लेस है ए से, मीनिंग सेम है, आर करके आप लिख सकते हो एंगल ए इज़ ग्रेटर एंगल सी। सिमिलरली अगर हम दूसरा केस लेंगे तो हमारा थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा इसमें, कि अब हम ज्वाइन करेंगे बी से लेके डी तक, तो ए बी सी डी, तो इधर भी नाम दे देंगे 1 2 3 4, या 5 6 दे दो, 5 6 7 और 8, तो ये एंगल आप सिमिलरली पहले ये ट्रायंगल लोगे फिर ये ट्रायंगल लोगे, उससे करके सेम ऐसे करके दो, सिमिलरली हम लिख देंगे एंगल बी इज़ ग्रेटर एंगल डी सिमिलरली। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। फिफ्थ क्वेश्चन भी सिंपल है, ये आप खुद ट्राई करोगे, और 6 भी सिंपल है, वो भी आप खुद ट्राई करोगे, नहीं होंगे तो आप मुझे बता दो। ये हो गया हमारा चैप्टर ट्रायंगल खत्म।